हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द COC बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइमिथाइल ईथर में COC बॉन्ड कितने एंगल का होता है। ठीक है, COC बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड एंगल हम किसे कहते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू कोवैलेंट बॉन्ड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एटम, है ना। तो यहाँ हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवैलेंट टू कोवैलेंट bond that originate from the same atom, that originate from the same atom। ठीक है, जो सेम एटम से ओरिजिनेट होके दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, जो कि सेम एटम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर हमारी डेफिनेशन है किसकी, बॉन्ड एंगल की। अब हम यहाँ बात करते हैं डाइमिथाइल ईथर का। क्या है हमारा कंपाउंड, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या बनेगा। इसका जो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो दो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, मीथेन। दिस वन इज डाइमिथाइल ईथर। तो ये हो गया हमारा, दिस आर टू मीथेन ग्रुप अटैच विद दिस लिंक बाय एन ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के पास, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 110.3 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड hybridization, oxygen is sp3 hybridized, oxygen is sp3 hybridized, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन दी टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से बड़ा होता है, क्योंकि दो बल्कि अल्काइल ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होता है इसलिए टेट्राहेड्रल एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बॉन्ड एंगल इज greater than tetrahedral angle due to repulsion between bulky alkyl group, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि COC बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका है, डाइमिथाइल ईथर का है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम से दो मिथाइल ग्रुप अटैच होके क्या बना है, डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो यहाँ हमने बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन देख ली कि दो कोवैलेंट बॉन्ड एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द सेम एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देख लिया कि टेट्रा बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से क्यों बड़ा होता है, क्योंकि दो बल्कि अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, मीथेन और इथेन ये क्या है, हमारे अल्काइल ग्रुप है। तो ये दो बल्कि अल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ हमने देखा 110 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, COC के बीच में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 110 डिग्री। So hope you understood it well. Best of luck.